जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन कुमार आप सभी लोगों का करता हूं स्वागत आपके अपने नर्सिंग चैनल एसएस नर्सिंग क्लासेस में। सो फ्रेंड्स, हम लोग पिछले क्लास में एक नया चैप्टर पढ़े थे F1 का, जिसका नाम था क्या? हॉस्पिटल एडमिशन एंड डिस्चार्ज। ठीक, तो उसमें हमने काफ़ी सारी चीज़ें देख ली थी पार्ट 1 में। आज पार्ट 2 वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूनिट एंड इट्स प्रिपरेशन। कहने का मतलब है कि जो वार्ड है चाहे यूनिट है जिसमें हम लोग वर्क कर रहे हैं, ठीक, तो उसका प्रिपरेशन कैसे होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है, शी शुड लर्न ऑल द क्लीनिंग स्किल्स इन ऑर्डर टू टीच अदर्स एंड शुड विलिंग क्लीन वेयर नेसेसरी। कहने देखो यहाँ शी शुड लिखा है, तो इसका मतलब नॉट फॉर दी गर्ल्स, नर्स के लिए नहीं है, सबके लिए है। बट जहाँ भी नर्स शब्द का उपयोग होता है वहाँ पे शी लगता है, वेदर इट इज़ बॉय और गर्ल। ठीक है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हाँ लड़का है तो उसके लिए ही लगेगा, नहीं। बुक्स में कहीं भी आप लोग देखोगे तो वहाँ पे शी का ही उपयोग होता है नर्स की जगह पे। ठीक, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना। तो कह रहा है कि शी शुड लर्न ऑल द क्लीनिंग स्किल्स, जितनी भी तरह के क्लीनिंग स्किल्स होते हैं, जैसे कैसे क्लीन करना है, डस्टिंग कैसे करना है, वेट डस्टिंग क्या होता है, ठीक, उसका से जो भी क्लीनिंग, जितने भी क्लीनिंग करने के जितने भी टेक्निक हैं वो सारे क्या होने चाहिए, आने चाहिए। ठीक है, उसके बाद से इन ऑर्डर टू टीच अदर। अब मान के चलो आपको पता नहीं है कैसे क्लीनिंग होती है, डस्टिंग कैसे होती है, तो आप कैसे किसी से करवाओगे। जैसे आपके नीचे जो बी ग्रेड के जो वर्कर्स होंगे, जो कि जितने साफ़ सफाई कर्मी हैं जो साफ़ सफाई करते हैं, जो अदर नर्सिस हैं जिनसे आपको काम करवाना है क्लीनिंग का, तो आप उनसे कैसे करवाओगे। आपको पता नहीं है कि सर्कुलर मोशन में डस्टिंग होगा, यूनिफॉर्म मोशन में डस्टिंग होगा, पुअर डायरेक्शन होगा, कौन सा डायरेक्शन होगा। ठीक है, तो अगर सर्कुलर मोशन में कोई साफ कर रहा है तो बैक्टीरिया वहीं पे सब मर्ज कर दे रहा हो, तो क्लीन कहाँ हो रहा है। ठीक है, तो ये सारी नॉलेज आपको रहेंगी तभी तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक नर्स को क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए कि क्लीनिंग टेक्निक्स क्या होती हैं, कैसे होती हैं, इन ऑर्डर टू टीच अदर्स, कि हम दूसरे को बता सके, सिखा सके। ठीक, इफ़ यू नो दैट, अगर आपको पता है तभी आप किसी को बता पाओगे। वही बात कह रहा है यहाँ पे। ठीक, एंड शुड विलिंग क्लीन वेयर इट इज़ नेसेसरी। कहने का मतलब है कि और उसका एक अंदर से विल भी होना चाहिए कि जहाँ भी ज़रूरत है हम वहाँ पे खुद से भी क्लीनिंग कर सकें। मान के जो अभी एकदम नेसेसरी है, पेशेंट को बेड पे हमको बेड पे शिफ्ट करना है और अभी आसपास कोई भी नर्स नहीं है, चाहे कोई भी अदर वर्कर नहीं है जो कि उसको क्लीन करे, तो आपको जहाँ पे ज़रूरत है आपको वहाँ पे क्लीन करना पड़ेगा। नाउ नेक्स्ट, अब हम लोग बात करेंगे ऑब्जेक्टिव की। ऑब्जेक्टिव मीन्स टू से कि ऑब्जेक्टिव क्या है, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव। तो कहने का मतलब है टू मेक द पेशेंट सेफ एंड कंफर्टेबल। कहने का मतलब है कि पेशेंट जो है उसको क्या हो, एकदम अच्छा फील हो, सेफ लगे कि हाँ हम जहाँ पे लेटे हैं चाहे जहाँ पे हम हैं अभी, द इन्वायरमेंट, द सराउंडिंग क्या है, अच्छा है, कंफर्टेबल फील होना चाहिए, उसको हमेशा डर ना लगे, एंजाइटी ना बना रहे, थोड़ा अंदर से नहीं संकुचित महसूस ना करे कि नो 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 आई एम एट द रॉन्ग प्लेस, ऐसा उसके मन में विचार आना ही नहीं चाहिए। उसको एकदम एट ईज, बहुत अच्छा और कंफर्टेबल फील होना चाहिए ना। टू टीच पेशेंट द इम्पॉर्टेंस ऑफ क्लीनिंगनेस एंड ऑर्डरलीनेस, वेंटिलेशन एंड ब्राइटनेस। कहने का मतलब चार शब्द है, क्लीनिंगलीनेस, ऑर्डरलीनेस, वेंटिलेशन एंड ब्राइटनेस। इन चार चीज़ों का महत्व हमको पेशेंट को बताना पड़ेगा। साफ़ सफाई से हम आपको साफ़ सफाई वाला इन्वायरमेंट प्रोवाइड करें और आप जितना आपसे हो सके आप भी उस चीज़ को क्लीनिंग रखने में हमारा मदद करें। अगर कहीं पे कुछ डस्टिंग का ज़रूरत है, आपको लग रहा है, तो आप हमें बताइए, वी शुड प्रोवाइड यू द क्लिनिक सपोर्ट। हम जो जहाँ पे क्लीन करना रहेगा हम आपको सपोर्ट करेंगे, बताए हाँ हम लोग करेंगे, बट यू शुड आस्क फर्स्ट। आपको बताना पड़ेगा, आपको कहना पड़ेगा हम लोग को कि आपको कंफर्टेबल नहीं फील हो रहा, आप यहाँ पे थोड़ा ये काम करा दिए। और आपको अपने आप से भी कुछ हम लोग का मदद करना पड़ेगी ना, कि पेशेंट जो है कुछ भी खाए जा रहा है डस्टबिन में ना फेंक के जैसे तैसे ऊपर नीचे बेड पे भी गिरा रहा है, अपने ऊपर भी गिरा रहा है, इधर भी फेंक रहा है। इफ़ पेशेंट इज डिसेबल तब तो कोई बात नहीं है। अगर पेशेंट लायक ही नहीं है कि उस कॉन्शियस नहीं है, खा क्या रहा है, क्या पी रहा है, उल्टी कर दे रहा है, इट इज़ द अनदर मैटर, वो अलग मैटर है। बट इफ़ पेशेंट इज कॉन्शियस, दिमाग काम कर रहा है, हाथ पांव अच्छे से काम कर रहे हैं, ठीक, तो आप उसको बताओगे कि डस्टबिन आपके पास में है या आप एक जगह रखिए, नर्स आएगी उसको बोल दीजिए, चाहे जो भी आएगा क्लिनिकल डिपार्टमेंट का जो भी आएगा उसको बोलिए, उधर उसको फेंक देगा चाहे रख देगा। ठीक, तो ये उधर से भी वो सपोर्ट मिलेगा। तो उसको साफ सफाई का महत्व हमको बताना है। ऑर्डरली चीज़ों को क्या कहते हैं, ऑर्डरली वे में कि सजा के साफ सुथरा कैसे रखेंगे, ऑर्डरलीनेस।
वेंटिलेशन, हवादार होना चाहिए चीज़ें, जहाँ भी पर्सन को आप रख रहे हो कंजस्टेड नहीं रहना चाहिए, वेंटिलेशन में प्योर एयर वगैरह आना चाहिए। ना ब्राइटनेस, ब्राइटनेस जैसे लाइटिंग वगैरह जो है, ठीक है, एक तो नेचुरल लाइट जो आ रही है डे में, वेदर नाइट में भी जो लाइटिंग का सिस्टम हो क्लियर हो, साफ सुथरा सब कुछ दिखे, ये ना कि अंधेरा है, डल है, अच्छा नहीं दिख रहा, तो पर्सन क्या होगा, पेशेंट जो होगा अनकंफर्टेबल फील करेगा। खासकर मेंस में तो काफ़ी कॉमन है, जब जो मेन होते हैं वो क्या होते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं, बट वेदर वीमेन क्या होती हैं, एडजस्ट नहीं कर पाती हैं, उनको कहीं ना कहीं अनसेफ महसूस होता है, अनकंफर्टेबल महसूस होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। नाउ नेक्स्ट हमारा क्या है ऑब्जेक्टिव, टू मेक एवरीथिंग कन्वीनियंट फॉर द पेशेंट, ठीक है, कहने कन्वीनियंट, ठीक है, वही बात है कि हम उसको क्या करें, कंफर्टेबल फील कराएंगे, अच्छा फील कराएंगे, उसको लगना चाहिए कि हाँ यहाँ पे जो भी नर्स है, डॉक्टर है, चाहे अदर डिपार्टमेंट के लोग हैं, क्या है, हमारे प्रति एकदम जागरूक हैं, हाँ मेरा अच्छे से ख्याल रख रहे हैं, मुझे कंफर्टेबल फील करा रहे हैं, मुझे कन्वीनियंट महसूस हो रहा है, यहाँ पे रहने पे मुझे अच्छा लग रहा है, उसको फील होना चाहिए कि हाँ ऐसे देखो मेडिसिन और जो डायग्नोस्टिक प्रोसेस है वो तो है, पर्सन को ट्रीट करता है, बट वेदर द थेरेप्यूटिक केयर जो आप दे रहे हो उसको अपनी बातों से, अपने आचार विचार व्यवहार जो भी हम कहते हैं, उन सारी चीज़ों से जो आप उसका इलाज कर रहे हो, ठीक है, तो उसको क्या होता है, अंदर से फील होता है कि हाँ आई एम गेटिंग गुड, आई विल गेट वेल सून, ठीक है, जल्दी से जल्दी मैं ठीक हो जाऊँगा, चाहे मैं अच्छी जगह पर आया हूँ। तो ये साइकोलॉजिकल सपोर्ट एक तरह से पेशेंट को मिलता है। तो ये होगा कन्वीनियंट, हमको पेशेंट को फील कराना है, इसलिए हम लोग यूनिट प्रिपरेशन करते हैं अच्छा लगने के लिए, कि पेशेंट को खराब ना महसूस हो, ही शुड फील और शी शुड फील व्हाट, कंफर्टेबल एंड सेफ। नाउ नेक्स्ट, रिक्वायरमेंट इन द पेशेंट यूनिट, जहाँ पे हम लोग पेशेंट को रखते हैं वहाँ की हमको क्या जानना, क्या रिक्वायरमेंट्स क्या होती है, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स, क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले देखो, पेशेंट कॉट क्या होनी चाहिए, पेशेंट कॉट, कॉट मतलब क्या होता है, खटिया, या कॉट खटिया, इट मीन्स टू से बेड। एक पेशेंट के लिए हमको एक बेड अरेंज करना पड़ेगा, तो आप लोग तो देखे ही होंगे कैसा बेड होता है, ठीक, उसका विद मैट्रेस, मैट्रेस होना चाहिए, गद्दा, ठीक है, जिस पर देखना पेशेंट सोते हैं, हम लोग भी सोते हैं मैट्रेस पे, ये तो कॉमन है, पिलोज होनी चाहिए, ठीक है, और नीडेड बेड लिनन, लिनन कहने का मतलब क्या है, बेड शीट, टॉप शीट, जो कि हम लोग उसके ऊपर मैट्रेस के ऊपर बिछाते हैं। इसमें भी कई सारे लेयर्स होते हैं, 7 लेयर्स होंगे, 6 to 7 लेयर्स। जब बेड मेकिंग मैं बताऊंगा तो उसमें सब कुछ बताऊंगा कि कैसे कैसे हम लोग ऑर्डरली पहले अरेंज करते हैं उल्टा, फिर उसको ले आके कैसे हम लोग मैट्रेस बिछाते हैं, मैकिनटोश बिछाते हैं, टॉप शीट, बॉटम शीट, जितने भी शीट्स होती हैं मैं सारी आपको बताऊँगा, ठीक। तो ये पहले हम लोग बेड लिनन की भी आवश्यकता पड़ती है। उसके बाद से टेबल या बेड साइड, जो भी टेबल होना चाहिए बेड के किनारे आसपास कि उस पर कुछ सामान वो रख सके, उसके अंदर लॉकर हो, ऐसा कुछ बेड साइड लॉकर वगैरह होना चाहिए। ऑन द राइट साइड ऑफ द पेशेंट, राइट साइड बोले तो इस तरफ, ठीक है, वॉच है लेफ्ट, पेशेंट का हमेशा राइट साइड में एक टेबल होना चाहिए, बेड साइड लॉकर होना चाहिए, इसमें वो अपने सामान रख सके या जिसके ऊपर कुछ सामान रख सके। नेक्स्ट जो है टूल चेयर, टूल चेयर भी होना चाहिए पेशेंट के यूनिट में, क्यों, क्योंकि कोई भी बाहर से आता है, डॉक्टर है, रिलेटिव है, ठीक, तो वो भी क्या हो, उस पर बैठ के आराम से उससे कंफर्टेबली बात कर सके उससे, या उसके जो भी डायग्नोस्टिक प्रोसेस है, वाइटल्स वगैरह लेना हो तो इजीली हम लोग ले सके, आराम से हम भी कंफर्टेबल होकर ले सके। आइदर वो अगर वर्क करना चाह रहा है, चाहे कोई एक्सरसाइज वगैरह की भी ज़रूरत पड़ती है, जैसे उसको उठा के बैठाना है, ठीक है, टेबल कुर्सी पे, तो उस तरह से ये सब चीज़ें ज़रूरी होती हैं। नाउ नेक्स्ट, ये तो कॉमन चीज़ है, फ़ैन होनी चाहिए, लाइट होनी चाहिए, एक विंडो होना चाहिए। फ़ैन क्यों होना चाहिए भाई, गर्मी का मौसम है, फ़ैन नहीं रहेगा सोचो कितना पसीना होगा, पेशेंट ऐसे ही अनकंफर्टेबल फील करेगा। लाइट होना चाहिए, फुल्ली लाइट, ठीक है, जगमग जगमग तारे, ठीक है। उसके बाद से एंड विंडो हवा वगैरह, वेंटिलेशन का, देखो यहाँ पे हमने पढ़ा था ना वेंटिलेशन, तो वेंटिलेशन भी अच्छा खासा होना चाहिए, हवा पास होना, आनी बाहर आनी जानी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें थी। नाउ नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, जिसको जल्दी से उतारना है, जस्ट राइट डाउन दिस नोट्स। अब हम लोग बात करेंगे डेली केयर ऑफ पेशेंट यूनिट, कि पेशेंट जिस यूनिट में रह रहा है उसका हम लोग केयर कैसे करेंगे डेली, जो कि हमको करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट होगा दिन का बेड मेकिंग से। आपको क्या करना है, बेड मेकिंग, हर सुबह बेड मेकिंग करना मस्ट है। उसके बाद डेली क्लीन होल यूनिट विद
क्रिसोल। यहाँ जो क्रिसोल एक तरह का केमिकल है जो कि 2% हमको पानी में डिज़ोल्व करके सारी चीज़ों को क्लीन करना रहता है, जिससे क्या होगा, जितने भी बैक्टीरिया जर्म्स होंगे वो किल हो जाएंगे। नेक्स्ट, चेक द बाथरूम एंड टॉयलेट, ठीक, कि वो साफ़ सुथरा है कि डेली करना है, क्लीननेस जो भी है डेली चेक करना है, ठीक, मॉर्निंग में। नेक्स्ट क्या है, फ्लश द टॉयलेट एंड स्प्रिंकल फिनाइल 4 टाइम्स अ डे। फर्स्ट ऑफ ऑल टॉयलेट को फ्लश करना है, ठीक, और फिनाइल डालना है 4 टाइम, दिन में 4 टाइम। कब कब डालेंगे वो भी राइट डाउन कर लो, कब कब डालेंगे। 4 टाइम्स अ डे कब, फर्स्ट ऑफ ऑल 6 AM सुबह में, नाउ 12 PM दोपहर में, उसके बाद 4 PM और लास्ट 8 PM। दिन में 4 बार, मतलब कि आपको फिनाइल्स जो है डालने हैं टॉयलेट में। नाउ नेक्स्ट, मेंटेन डिसिप्लिन इन द यूनिट बाय कंट्रोलिंग विजिटर्स। जो भी विजिटर हैं उनको हमको क्या करना है, कंट्रोल करना है। ऐसा नहीं हो कि पेशेंट को रेस्ट ही ना मिले, ठीक। अगर पेशेंट को रेस्ट नहीं मिलेगा तो पेशेंट रेस्ट इन पीस हो जाएगा। समझ रहे हो ना व्हाट आई एम सेइंग, समझो। तो हम लोग को डिसिप्लिन रखना पड़ेगा कि हाँ कम ही लोग आएँ, उसको थोड़ा ज़्यादा आराम दें, जितना से जितना हम उसको रेस्ट वगैरह दें कि वो जल्दी से जल्दी क्या हो सके, रिकवर हो सके। उसका रीअरेंज द बेड इन नून, ठीक, 3 बजे करीब हम लोग क्या करेंगे, इन नून बेड को दोबारा रीअरेंज करेंगे, और मॉर्निंग में वह रीअरेंज करेंगे 6 बजे से पहले पहले। उसका ऑफन विजिट द पेशेंट फॉर एनी टाइमली नीड, कहने मतलब, और बार बार हम लोग क्या करेंगे, जाके देखते रहेंगे, ठीक, यूनिट में कि हाँ पेशेंट ठीक है कि नहीं है, या उसको किसी चीज़ की ज़रूरत है कि नहीं है। हम लोग देखते रहेंगे, कोऑर्डिनेट करते रहेंगे, और यार जब उसको ज़रूरत होगा तब हम उसकी हर ज़रूरत का ख्याल रखते रहेंगे। तो ये क्या हुआ, डेली केयर यूनिट, ठीक है, डेली केयर ऑफ पेशेंट यूनिट। पेशेंट का हम लोग डेली उसके यूनिट का कैसे हम लोग केयर कर सकते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स थे, राइट डाउन फास्ट। अब हम लोग बात करेंगे कि एडमिशन का प्रोसेस क्या होता है, व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ एडमिशन। तो लेट्स सी, फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रीट द पेशेंट एंड इज रिलेटिव एंड इंट्रोड्यूस योर सेल्फ टू देम। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ग्रीट करेंगे पेशेंट को, उसके रिलेटिव को, और उसके बाद से अपने आप को हम लोग क्या करेंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे, अपना परिचय देंगे उन लोग को। नेक्स्ट, रिसीव द पेशेंट कॉर्डली एंड सीट कंफर्टेबली। कहने का मतलब है कि पेशेंट को पहले हम लोग अच्छे से रिसीव करेंगे, जैसे कि फर्दर गेट से, चाहे जहाँ भी है, चाहे व्हील चेयर पर, जैसे भी है वहाँ से आप उसको रिसीव कर रहे हैं, ठीक। उसके बाद से जहाँ उसका यूनिट है, चाहे जहाँ उसका वार्ड है, वहाँ पे हम उसको ले जा रहे हैं, उसके कंफर्टेबल सीट प्रोवाइड करें जहाँ पे वो कुछ कंफर्टेबल फील करें, ठीक। नेक्स्ट, इंट्रोड्यूस हिम टू अदर पर्सन इन द वार्ड। फिर हम लोग क्या करेंगे, उसको जितने अदर पीपल वार्ड में जो हैं उस टाइम, ठीक है, उनसे हम इंट्रोड्यूस करेंगे। लेट्स, ही इज़ रमेश, ही इज़ दिस, शी इज़ दिस, ये है, ये है, ऐसे करके हम लोग क्या करेंगे, सबका एक दूसरे से इंट्रोडक्शन कराएंगे। नाउ कंप्लीट द एडमिशन रिकॉर्ड, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, ठीक है, जितने भी हमारे रिकॉर्ड्स और रिपोर्ट होंगे, हम उस चीज़ को हमको क्या करना रहता है, मेंटेन करके रखना था, फर्दर टू एस्केप फ्रॉम दी मेडिको लीगल केस। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जितना भी हमारा एडमिशन रिकॉर्ड होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, मेंटेन करके रखें, कंप्लीट करेंगे, ठीक, कि फर्दर हम लोग किसी भी तरह के मेडिकल लीगल केस में हम लोग क्या करें, ना फंसे, मेडिको लीगल केस में। नाउ कंप्लीट हिस्ट्री, कलेक्ट हिस्ट्री एंड कैरी आउट द सिंपल फिजिकल एग्जामिनेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो यहाँ क्या कर रहा है, कलेक्ट हिस्ट्री, दूसरा यहाँ पे है सिंपल फिजिकल एग्जामिनेशन। सिंपल फिजिकल एग्जामिनेशन कहने का क्या मतलब है, तो पहले तो हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे, नाम पूछेंगे, पता पूछेंगे, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, परिवार में ऐसी बीमारी किसी और को थी या नहीं थी, ये सारी तो हिस्ट्री कलेक्शन एक तरह से हो गया, ठीक है। हम चीज़ों को उसके सिम्टम्स को देख के हम लोग क्या कर रहे हैं, उसे जानकारी उससे ले रहे हैं, ठीक है, कि भाई आपको कैसा लग रहा है, कहाँ पेन है, ठीक, कितने दिनों से है, ये सारे क्या हुआ, हिस्ट्री कलेक्शन हुआ। नेक्स्ट, फिजिकल एग्जामिनेशन मतलब होता है हेड टू टो, सर से और पाँव तक, ठीक है, टो तक। हम लोग क्या देखते हैं, वेरिएशंस देखते हैं, डिस्क्रिमिनेशन देखते हैं, ठीक, किसी तरह का कुछ डिफरेंट जो नॉर्मल एबनॉर्मलिटीज़ देखते हैं कि हाँ कुछ क्या एबनॉर्मल है या एकदम सब कुछ सही है। ये सारी चीज़ें हम लोग क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, नोटिस करते हैं पेशेंट में।
तो उसको हम लोग कहते हैं सिंपल फिजिकल एग्जामिनेशन। हम लोग चेस्ट के साउंड्स वगैरह सुन सकते हैं, पल्स ले सकते हैं, वाइटल्स भी इसमें आ जाती हैं, ठीक है। आँखों के कलर, टंग की कलर, फेस का कलर येलोइश है, ब्लूइश है, पिंकिश है, कैसा है, ठीक है। हाँ, क्या साउंड कैसा है, सुनाई दे रहा है, क्रैकलिंग साउंड है, ठीक है। जो भी साउंड इसमें सुनाई देते हैं, क्रैकलिंग साउंड मतलब इसका टीवी वगैरह भी हो सकता है इसको, ठीक है। सांस लेने में दिक्कत है, सांस रोक के देखे कितने देर तक होल्ड कर सकते हैं, ठीक। बाल वगैरह हम लोग स्कैल्प वगैरह देखते हैं, नेल्स देखते हैं कि जो झड़ तो नहीं रहे हैं, फिर ये सारी चीज़ें जो हम लोग नॉर्मली जो एग्जामिन हम लोग कर सकते हैं खुद से विदाउट एनी मशीन, दैट इज कॉल्ड व्हाट, सिंपल फिजिकल एग्जामिनेशन विच इज़ डन बाय ए पर्सन, ठीक। फ्रॉम हेड टू टो हम लोग क्या करते हैं, एग्जामिन करते हैं पेशेंट को, जिसमें किसी भी मशीन का उपयोग नहीं होता है। इज इट क्लियर? नाउ कैरी आउट दी प्रिस्क्राइब्ड ट्रीटमेंट, जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब कर दिया है, ठीक है, उस चीज़ को हम लोग क्या करेंगे, उस दवा को, उस ट्रीटमेंट को हम पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे, और उसका भी हम लोग क्या करेंगे, रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे। देखना वहाँ पे एक चार्ट रहता है, ठीक है, क्या रहता है, चार्ट। तो उस चार्ट पे ना मेंशन हुआ रहता है कि ये दवा देनी है, उस पर ये भी टाइमिंग मेंशन रहता है कब कब देनी है। जब आप दो वहाँ पे मेंटेन कर दो कि हाँ इस टाइम हमने, जब टाइमिंग लिख दो कि इस टाइम हमने इसको दवा दी है ना। इशू द विजिटर पासिस, ये भी इंपॉर्टेंट है। आप पूछोगे कैसे, इसकी क्या ज़रूरत है। इशू कहने का मतलब है ना, हम विजिटर पासिस सेफ्टी के लिए देते हैं कि मान चलो आपके परिवार कोई काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड पुलिस वाला केस हम मान के, CID सब लोग देखते होंगे, पुलिस वाला केस मान के चलते हैं, देयर इज ए पुलिस केस ऑन अ पर्सन, या चाहे किस तरह का गवाह है, ठीक है, गवाह है, उसको अदालत में जाके गवाही देनी है। जस्ट इमेजिन, फिल्मी लग रहा है, मैं जान रहा हूँ, गवाही देनी है, तो उसके जान के दुश्मन लोग बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। तो अगर वार्ड में अगर हम लोगों को जो है विजिटर पास अगर दे देते हैं, तो उनको क्या रहेगा कि इसी को दिखाएंगे तो हमको आगे उससे मिलने दिया जाएगा, ठीक है। तो एक तरह के सिक्योरिटी प्रोटेक्ट, अगर ऐसे नहीं रहेगा कोई भी, हाँ मेरे को इससे मिलना है, ये मेरा दोस्त है, तो ये मेरा ये रिलेटिव है, मेरे को मिलने दो, और मिलने जाने का तो फिर अंदर पेशेंट के साथ क्या करेगा नहीं करेगा, ठीक, तो कोई नहीं जानता है, ठीक। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, एक तरह की सिक्योरिटी के हम लोग विजिटर पासिस प्रोवाइड करते हैं। नाउ ऑब्टेन लोकल एड्रेस एंड टेलीफोन नंबर रिलेटिव लॉज रूम, ठीक। तो जितने भी उसका लोकल एड्रेस वगैरह है, कि अभी आप कहाँ पे रह रहे हैं, किन से होटल में रह रहे हैं, आपका अभी जो करंट फ़ोन नंबर क्या है, ठीक, जिसको आप इस्तेमाल कर रहे हैं, उस चीज़ों को भी हम लोग क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट करेंगे, मेंशन करेंगे एडमिशन रिकॉर्ड बुक में, कि जब भी ज़रूरत लगेगा तो हम उसको उन लोगों को बुला सके, कॉन्टेक्ट कर सके अगर पेशेंट सीरियस होता है तब। तो ये था क्या, एडमिशन प्रोसेस। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको राइट डाउन कीजिए। नाउ वी टॉक अबाउट द स्पेशल कंसिडरेशन, कुछ चीज़ों का हमको बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। क्या है, आइए। फर्स्ट ऑफ ऑल, ओरिएंट दी वार्ड टू दी पेशेंट, पेशेंट से हमको पूरा जो भी वार्ड है उसको ओरिएंट कराना पड़ेगा। हमने ये तो एडमिशन में भी पढ़ा प्रोसीजर में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको क्या करना है, इंट्रोड्यूस हिम टू अदर्स, उसको दूसरों से इंट्रोड्यूस करना, और दूसरों को भी इससे इंट्रोड्यूस करना कि हाँ इसका नाम ये है, ठीक है ना। ड्यूटी रूम बताना है कि हाँ कहाँ पे स्टाफ रूम है, ड्यूटी रूम कहाँ पे है, अगर आपको किस तरह का हेल्प चाहिए तो आपको कहाँ आना पड़ेगा। चलिए रिलेटिव्स को हम बताएंगे कि आपको किस तरह का हेल्प चाहिए तो आपको कहाँ आना पड़ेगा। फिर टॉयलेट रूम बताएंगे, टॉयलेट रूम किधर है, बाथरूम किधर है, जो कि नेसेसरी है पेशेंट के लिए जानना, ये सब चीज़ें। फिर एक्सप्लेन दी, सबसे मेन है एक्सप्लेन दी हॉस्पिटल पॉलिसीज़, ठीक है। हॉस्पिटल पॉलिसीज़ बताना बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पे कैसे काम होता है, क्या क्या पॉलिसीज़ है हॉस्पिटल की, जिसको आपको मानना पड़ेगा। तो अगर इफ़ यू आर एबल और इफ़ यू आर विलिंग, तो आप हमारे एडमिशन कराइए, और आप क्या करें, आगे का प्रोसीजर बढ़ेगा या आगे आपका और डायग्नोसिस होगा, ठीक। उसके बाद से दूसरा हमारा क्या, केयर ऑफ बिलोंगिंग्स। बिलोंगिंग्स कहने का मतलब है ना कि उसकी चीज़ें, पेशेंट की चीज़ें, लाइक व्हाट, सेंड दी वैल्यूएबल्स, वैल्यूएबल टू द रिलेटिव। वैल्यूएबल कहने का मतलब है उसकी कुछ कीमती चीज़ें, चेन हो सकती है, घड़ी हो सकती है, ठीक, ब्रेसलेट हो सकते हैं, अगर पेशेंट जो है फीमेल है, कान की बाली सोने की हो सकती है, चांदी के कुछ गहने हो सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी होती हैं वैल्यूएबल्स, फ़ोन वगैरह, तो ये क्या है, वैल्यूएबल्स हो, कीमती चीज़ें होगी, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, वैल्यूएबल्स को हम लोग क्या करेंगे, रिलेटिव को देंगे। इफ़ नो रिलेटिव, अगर देर इज़ कोई रिलेटिव नहीं है, ठीक है, पेशेंट अभी अननोन है, उसका आसपास कोई दोस्त रिलेटिव कुछ नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसके वैल्यूएबल्स को हम लोग ऑफिस भेज देंगे फॉर
सेफ कस्टडी, ठीक है, कि सेफ रह सके। उसका मेंटेन द रिकॉर्ड रजिस्टर, हम लोग क्या करेंगे, रजिस्टर मेंटेन, रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे जिस पे वैल्यूएबल्स के आइटम्स मेंशन की रहेंगी कि हाँ ये चीज़ें हमको मिली हैं, ठीक है। और लास्ट हम लोग क्या करें, गेट द सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन। हम लोग पेशेंट क्या क्या करेंगे, थंब इम्प्रेशन चाहे सिग्नेचर ले लेंगे कि या भाई आपसे हमको ये सामान मिला है। ऐसा ना हो कि डिस्चार्ज के टाइम पे कॉम्प्लिकेशंस वगैरह आ जाएँ और नर्स के ऊपर चाहे हॉस्पिटल के ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाए कि भाई मैं तो, मेरे पास इतना संपत्ति था, चाहे जो भी मैं कीमती चीज़ें लेके आया था हॉस्पिटल में एट द टाइम ऑफ एक्सीडेंट, चाहे एट द टाइम ऑफ एडमिशन, बट अभी वो चीज़ें कुछ मिसिंग है, ऐसा आपके ऊपर इल्ज़ाम ना है, ठीक है। तो उस चीज़ को स्किप करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रजिस्टर मेंटेन करते हैं और पेशेंट से हम लोग क्या करते हैं, सिग्नेचर चाहे थंब इम्प्रेशन ले लेते हैं कि आफ्टर, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अपने आप को मेडिकल लीगल केस मेन है क्या, रिपोर्ट एंड रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं कि किसी भी तरह के कॉम्प्लिकेशन से या मतलब कि MLC मेडिकल लीगल केस से बचने के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं। तो आइए हम लोग एक बार रिकैप कर लेते हैं कि आज की क्लास में हमने क्या क्या देखा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी सॉ द यूनिट एंड इट्स प्रिपरेशन, उसके बारे में हमें जानना कि कैसे हम यूनिट एंड प्रिपरेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमने बात किया ऑब्जेक्टिव की, क्या 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 हम ज़रूरी है, क्या क्या हमको इसमें करना पड़ेगा। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट्स देखे कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हो सकती है, तो क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, बेड होनी चाहिए, मैट्रेस होना चाहिए, पिलो होनी चाहिए, लिनन होना चाहिए, बेडशीट वगैरह, चेयर होनी चाहिए, टूल होनी चाहिए, ठीक। ये सब चीज़ें हमने देखी ना। नेक्स्ट हम क्या बात कर रहे हैं, डेली केयर यूनिट, ठीक है, कि हम लोग कैसे डेली केयर कर सकते हैं, तो उसको इंट्रोड्यूस कराएंगे सब चीज़ों से। टॉयलेट किधर है, क्या कहाँ पे है, फर्दर हम उसको उसके मॉर्निंग में उसका बेड मेकिंग करेंगे, टाइम टू टाइम रीअरेंज भी करेंगे, नून में 3 बजे, फिर शाम में 6 बजे, सॉरी सुबह मॉर्निंग के 6 बजे से पहले पहले रीअरेंज करेंगे उसका बेड। हम लोग टॉयलेट की क्लीनिनेस देखेंगे कि टॉयलेट क्लीन है कि नहीं है, बाथरूम क्लीन है कि नहीं है, और फिनाइल वगैरह हम लोग डालेंगे टॉयलेट में 4 टाइम अ डे, 4 टाइम। टाइमिंग मैंने बता दिया था, 6 AM, 12 PM, 4 PM एंड 8 PM, इन चारों टाइम में हमको स्पार्कल फिनाइल डालना रहता है। तो ये कुछ कुछ चीज़ें हमने पढ़ी थी डेली केयर यूनिट में ना। एडमिशन प्रोसेस हमने पढ़ा जो कि काफ़ी मेन है कि एडमिशन प्रोसेस कैसे होता है, फिर इसमें हमको रिपोर्ट एंड रिकॉर्ड वगैरह भी मेंटेन करने पड़ते हैं, कैसे एडमिशन हो रहा है, कौन है, क्या है, कहाँ से है। फिर हम लोग हिस्ट्री कलेक्शन भी करते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन भी कहते हैं, लोकल एड्रेस वगैरह, फ़ोन नंबर भी लेके रखते हैं कि फर्दर कॉम्प्लिकेशंस वगैरह हो जाता है हम उसको कैसे मेंटेन कर सकते हैं, कैसे हम डील करेंगे, कैसे हम पेशेंट को कांटेक्ट करेंगे, उसके रिलेटिव को कांटेक्ट करेंगे। फर्दर हमने बात की कि भाई पास को हम कुछ विजिटर पास उसको इशू करेंगे। नाउ लास्ट में हमने देखा स्पेशल कंसिडरेशन। स्पेशल कंसिडरेशन में हमने बात किया क्या, ओरिएंटेशन टू दी वार्ड से उसको क्या करें, ओरिएंटेड करेंगे लोगों से, चीज़ों से, बाथरूम कहाँ पे, हॉस्पिटल पॉलिसीज़ वगैरह बताएंगे। नेक्स्ट हमने क्या बात किया, केयर ऑफ बिलोंगिंग, कि जो उसका वैल्यूएबल्स हैं, जो भी उसका कीमती चीज़ें हैं, उसका कैसे हम लोग केयर करेंगे, उसके रिलेटिव को दे देंगे, नहीं कोई रिलेटिव है तो ऑफिस में हम लोग सेफ कस्टडी में रखेंगे। नेक्स्ट हम कुछ चीज़ें रिपोर्ट एंड रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे जिसमें आइटम्स मेंशन रहेंगे कि ये आइटम हमको पेशेंट से मिली हैं और उस पर पेशेंट के थंब इम्प्रेशन नहीं तो सिग्नेचर रहेंगे। तो आज की क्लास में हमने इतना कुछ हमने आज के क्लास में हमने देख लिया। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी, बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। ऐसी मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। जय हिंद।